सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच को आज संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष पेश होना है। वो वित्तीय गड़बड़ी और हितों के टकराव से आरोपों से जुड़े हुए सवालों का जवाब देंगी। बुच ने पीएससी के सामने पेश होने से छूट मांगी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आपको ये बता दें कि माधवी पूरी बुच अगस्त महीने में तब विवादों में गई जब अमेरिका में मौजूद शॉर्ट सेलर फर्म ने इस बात का दावा किया कि सेबी के अध्यक्ष माधवी पूरी बुच की अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई संदिग्ध ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया गया कि इसीलिए उन्होंने अडानी को लेकर पहले किए गए खुलासे के मामले में कार्रवाई नहीं की। पहलवान साक्षी मलिक के आरोपों पर बबीता फोगाट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। कल को वे कह सकती हैं कि बबीता ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वे बार-बार बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। साक्षी मलिक ये भी कह सकती हैं कि गंगा में पदक फेंकने की योजना बबीता की थी। साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने वहां किसके लिए खाना भेजा। उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्हें विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी। आपको ये बता दें कि साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी वारदात पर अब राजनीति शुरू हो गई है। राज्य की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बयान देते हुए कहा कि कश्मीर के लोग दो देशों की दुश्मनी के बीच फंसे हुए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। लोगों की जिंदगी, उनकी संपत्ति सब तबाह हो रही है क्योंकि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है। बाहर से आ रहे मजदूर भी अब उसका शिकार होते हैं। वहीं हमले में जिस डॉक्टर की मौत हुई, उनको लेकर मुफ्ती ने कहा कि डॉक्टर साहब लोगों की खिदमत करते थे, नेक इंसान थे, वो इसी दुश्मनी का शिकार हो गए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना संदिग्ध ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और मुंबई की अपनी शाखाओं से जुड़े कुछ खातों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ड्यू डिलिजेंस नहीं करने के मामले में लगाया गया। फेडरल एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 13 के तहत 1 अक्टूबर को पेनल्टी नोटिस भेजा था। एजेंसी ने कहा कि बैंक के लिखित और मौखिक सबूतों पर विचार करने के बाद उनके खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया। जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह से मुलाकात के दौरान अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का मुद्दा भी शामिल था। पिछले हफ्ते सूबे के सीएम के तौर पर पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के साथ करीबन 30 मिनट तक बैठक की। उमर अब्दुल्ला ने बाद में यह भी कहा कि एक शिष्टाचार भेंट थी, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की स्थिति से अवगत कराया और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की।